राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ देख रहे हो मारो राजस्थान टाइम्स। आपको अपना चैनल ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो। और आज एक विशेष कवरेज के साथ हूँ। विशेष कवरेज मैं खातर कह रहा हूँ, कई पिक्चर के अंदर तक देखा होगा, कई हरियाणवी डायलॉग सुना होगा कि मारी बेटी के बेटा उनका में, यानी मारी छोरी के छोरा उनका में। तो पीछे की तस्वीरें देख रहे हो, एक झजड़िया परिवार भादरा के अंदर वह होनहार प्रतिभा है जो कि पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नाम रोशन करने खातिर स्टेप स्थापित करने लग रहे हैं। ये बच्चियां आपको परिवार को जो नाम रोशन करने लग रही है, लगातार आपकी क्लास के अंदर जब भी अनुभव को मिले हर क्षेत्र के अंदर आपको नाम रोशन करने लग रहे हैं। मैं आज पहुंच रही हूँ स्वर्गीय धर्मवीर जी झाजड़िया के घरे। बाकी ये बच्चियां हैं, देखोगे पूरा परिवार बच्चियां परिवार है। एक बेटो है देव और भी बात है 5 बेटियां हैं। बेटियां की जब बात करें तो बेटियां के अगर लक्ष्मी होया करे तो वास्तव में ही धर्मवीर जी के जो घरे है लक्ष्मी ही है, देवी स्वरूपा है। और अपने परिवार को ही नहीं, पूरे विद्यालय को जितना जो जुड़ेदा रिलेटिव है बड़ो गर्व करे हुए कि मैं रिलेटिव है बच्चियां हमारे परिवार में है। मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बेटी की जब बात करूँ लक्ष्मी, बिंगवाद दुर्गा, बिंगवाद भावना, बिंगवाद में कल्पना, और सब छोटी जो मेरे घर बैठी है लिटिल चैन कोमल। और मैं विशेष कवरेज खातर लेके आया हूँ कि बेटियां घर बेटियां नाम रोशन करना पीछे को नहीं है। हाल ही के अंदर देखोगा तो लंबोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय को जो रिजल्ट आई है बिंग स्टार की बेटी है वह कोमल है। कोमल पढ़ाई के साथ को नहीं, पढ़ाई के अलावा घर के काम में, बागवानी के काम में, खेत के काम में, पौधा के काम में, माँ की सेवा और दूसरी एक्टिविटी में ध्यान दिखाऊंगा। ड्राइंग के अंदर भी बहुत फास्ट है, मेहंदी के अंदर भी बहुत फास्ट है। और अगर बात करें आप कोई खिलौना खेल के अंदर घर बनाने की तो इतो शानदार डेकोरम दे बिंग अंदर घर के अंदर जितनी भी कैसे आप मटेरियल हो सारों लगा के बिंग 1 घंटा आधी घंटा में तैयार करके गाड़ी खड़ी कर दे अंदर। तो देखो वो मैं दिखाऊंगा नहीं, जितनी कवरेज मेरे को है ड्राइंग जितनी है सारी दिखाऊंगा। लेकिन आज मेरा उद्देश्य है परिवार को और नाम और भादरा के अंदर होनहार प्रतिभा को थारों परिचय करवानो। माता जी काफी टाइम बीमार है, डिस्क की प्रॉब्लम है और बीच दौरान बच्चियां घर ने संभाले है और पढ़ाई के साथ पूरी जिम्मेदारी आप पर ली है। बड़ी बेटी है, अब अभी बात करूंगा 1-1, 2-2 साल वो अंतर है। और लास्ट में जो बेटो है देव भी आपकी पढ़ाई के अंदर पूरा अग्रणी है। लेकिन एक बात अगर थाने उदाहरण चाहिए, लोग बात क्या करेंगे बेटी बोझ हो, लेकिन मैं कहूंगा मेरे चैनल के माध्यम बेटी बिल्कुल ही बोझ को नहीं है। एक बेटी को नहीं साहब 5 बेटियां हैं और इकट्ठे ही बोझ को नाम को नहीं, इकट्ठे ही कोई शिकायत को नहीं। विद्यालय परिवार को गर्व करे ही करे क्योंकि विद्यालय ने कोई हीरा मिल रहे हैं। अलावा मैं बात करूंगा घर की तो घर ने कोई फिक्र को नहीं है, सारो घर को काम मैनेज करे, आपकी पढ़ाई करे। जैसे मैं बात करूंगा लक्ष्मी दुर्गा की तो कॉलेज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। बात करूं भावना की, भावना लंबोरिया स्कूल की पिछले साल की टॉपर रही है। आज तक की साइंस के अंदर भावना का नाम रिकॉर्ड है, 92% की टॉपर बच्ची है। अब बीएससी चल रही है, बीएससी कर रही है, पढ़ाई के साथ बीएससी पढ़ाई बहुत टफ हुआ है, कंपटीशन तैयारी कर रही है। और कल्पना जो लास्ट में बैठी, कल्पना इस साल की जो लंबोरिया स्कूल की टॉपर है। एक बड़ो अचीव कहूंगा लंबोरिया के अंदर जब भी बोर्ड क्लास में परिवार की जो बच्चियां हैं तो बांग अलावा दूसरों नाम को नहीं आवे। अब की बार भी आई चीज चाली है और कोमल 95% टारगेट जो क्रॉस करिए, बहुत बड़ो टारगेट है। पर बात करांगा, बात करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि बच्ची को जो है एक मनोबल है वो किया बडेर क्यों करे करते ही कभी कोई चीज की शिकायत नहीं, कभी कोई अनुशासनहीनता की कोई शिकायत को नहीं। और बोलने में बहुत कम, आज पहली बार मैं इतना बोल तो सुनूंगा। और थे भी थाने अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा लाइक और शेयर करो। भादरा के डोबीवास में पहुंच रहे हूँ, डोबीवास में घर है, पुराना गाँव राड़वास खुर्द है, बटे का रहना रहा लेकिन काफी टाइम हो गया रहता। आपको परिवार से बेटा नमस्कार। कोमल कितने % नंबर बने आपके? 95। धीरे धीरे कैसे बोले, कम है क्या? तो ज्यादा उम्मीद से ज्यादा बन गए? तो कितने बनने चाहिए थे? 95+। कहाँ कमी रहेगी बेटा? इंग्लिश में, साइंस में। तो फिर भी 95% बहुत होते हैं बेटा। कहाँ कमी? तो कमी 99% वालों को भी संतुष्टि नहीं है। ऐसे में कोमल पढ़ाई का जो शेड्यूल था आपका, पढ़ाई का जो शेड्यूल था वो कैसे रहा? टीचर जो पढ़ाती थी वो करते हैं, फिर रिपीट कर लेते थे और जो डाउट रहता वो सुना है मैंने कि कोमल क्लास में कभी बोलती नहीं थी, कोमल क्लास में कभी डाउट होते, टीचर बार बार कहने के बाद भी कोमल टीचर्स के पास नहीं जाती थी। तो ऐसे में कभी दिक्कतें नहीं आई आपको? नहीं आई। कोमल
घर का काम भी आप करते हो, ड्राइंग भी आप बराबर बनाते हो, पशुओं का काम भी मम्मी बता रही थी कि पशुओं का काम है, बाहर पेड़ पौधों का काम है, तो इनके साथ साथ आप पढ़ाई भी करते हो, तो ऐसे कैसे मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो? ये हो जाता है अपना। हो जाता है, टाइम मिल जाता है पूरा? बेटा स्कूल की जो पढ़ाई का पैटर्न है, स्कूल का जो पढ़ाई का पैटर्न है वो कैसे रहता था आपका? कैसे सिलेबस होता था? कैसे आपको पढ़ाई रिवीजन करवाया जाता था? सिलेबस सितंबर अक्टूबर के पास हो जाता था और बाद में रिवीजन कराया जाता था। रिवीजन किस तरह से होता था आपका? रिवीजन के साथ साथ प्री बोर्ड लिए जाते थे और जो लेसन समझ में नहीं वापस समझा लिया। मैंने ये भी सुना है कि आपकी क्लास लास्ट टाइम तक लगती रही, आप क्लास में लास्ट टाइम तक जाते रहे, तो ऐसा कुछ था क्या? लास्ट टाइम तक आप स्कूल में गए? हाँ लास्ट टाइम तक स्कूल में गए, रुचि बनी रही आपकी? हाँ बन गई। कभी ये मन नहीं किया कि सारे बच्चे छुट्टी करके घर चले गए तो अपन भी 1 महीने की छुट्टी मार लें? नहीं किया। सबसे मुश्किल कोई सब्जेक्ट ऐसा लगा हो जहाँ आपको ये लगी बात हो कि इसमें मेरे नंबर कम बन सकते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट था? इंग्लिश था। इंग्लिश में ऐसी क्या कहाँ दिक्कतें रही होगी? ग्रामर में दिक्कतें हुई थी। फिर भी इंग्लिश में नंबर कितने बने आपके? 90। बच्ची ये कह रही इंग्लिश में दिक्कत थी और इंग्लिश में 90 का स्कोर है, फिर भी दिक्कत समझ रही है। आप समझ सकते हो घर की जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से आप समझ सकते हो बच्ची का टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट था। फिर भी मैं 95 मैं छोटा नहीं मानता, स्कूल पूरा प्राउड कर रहा है। स्कूल का जो प्रचार देखोगे तो हर जगह ढोल धमाकों के साथ स्कूल के जो डायरेक्टर है हर जगह खुशियों के लड्डू बांट रहे हैं और यहाँ बच्ची कह रही थोड़ी सी कमी रह गई। बेटा घर पे किसने हेल्प की होगी पढ़ाई के अंदर, या अपने आप को सुपीरियर मानते थे? मम्मी ने हेल्प की थी और मेरी बड़ी बड़ी बहन को सारी बड़ी है आपसे? लक्ष्मी ने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, कैसे आपको बताया कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए? कैसे, जैसे मतलब कोई सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका होता है, टाइम टेबल जैसे बनाना होता है, टाइम टेबल बनाया होगा या वैसे ही आप रूटीनली पढ़ते थे? टाइम टेबल बनाया था, भावना तो मतलब भावना ने आपको शेड्यूल बना के दिया। बेटा एक चीज होती थी, मैंने सुना है कि लंबोरिया स्कूल का थोड़ा उल्टा सा सिस्टम है, वो कहते हैं रात को पढ़ो सुबह सो जाओ, तो आपका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम रहा क्या? रात को लेट नाइट तक पढ़ना, सुबह सो जाना? हाँ। कितने बजे तक पढ़ते थे रात को? 3-4 बजे। सुबह सोते कितने बजे थे? सुबह 4-5 बजे। फिर स्कूल में जाना होता तो दिन में नींद नहीं आती कभी? नहीं आती। ये एक अलग सा शेड्यूल देखा मैंने कि बच्चे रात को पढ़ते हैं और सुबह जाके सोते हैं, फिर सुबह दिन भर मतलब पढ़ाई का और एक्स्ट्रा बन रहता है। बेटा पढ़ाई के अलावा और किस किस चीज में रुचि है आपको? ड्राइंग में है और बाकी चीजें घर बनाने में जैसे बना देते हो घर पूरा घर पूरा? कौन किसके साथ खेलते हो घर में सबसे ज्यादा? देव के साथ। देव कभी कभार भाई बहन में लड़ाई झगड़ा नहीं होता दोनों में? कौन जीतता है फिर उसमें? कभी वो जीता कभी मैं। तो मारा पीटी भी हो जाती है, कभी थप्पड़ मुक्का भी हो जाती है, कभी हो जाती है। देव सबसे छोटा है, फिर उसको समझाना पड़ता है, ऐसा ही है ना? हाँ। फिर घर पे डांट कौन लगाता है आपके दोनों झगड़ते हो तो? मम्मी लगाती है। फिर आपको डर लगता होगा कुछ ना? हाँ। तो सबसे पहले मम्मी के पास कौन आता है सबसे पहले सफाई देने के लिए कि मम्मी मैंने शरारत नहीं की, देव ने किया? देव आता है कि मम्मी मैंने नहीं की, कोमल ने की? कभी वो आता है कभी मैं आती हूँ। मतलब फिर मम्मी कैसे, किसको ज्यादा प्यार, किसको ज्यादा करती है मम्मी? दोनों ही कर लेती है। दोनों को चुपचाप मतलब अच्छे से मैनेज करके छोड़ देती है। हाँ। बेटा इसके अलावा आपको कभी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा घर पे, जैसे किसी चीज की दिक्कत आई हो, स्टेशनरी की, पढ़ाई की, नोट्स वगैरह की, कभी कोई दिक्कत आई? नहीं आई, सबकी हेल्प रही इसमें। हाँ। एक चीज और पूछनी है, स्कूल के अंदर आपकी जो पढ़ाई होती थी जिसमें आपके प्री बोर्ड लिए जाते थे, नोट्स वगैरह भी अवेलेबल होते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी आपकी? हाँ, होती थी। उससे बेनिफिट मिला आपको? हाँ, मिला। 95 का टारगेट आपका 10वीं क्लास के अंदर आपने क्रॉस लगभग अचीव कर लिया। अब आपकी आगे क्लास है +1 +2, जहाँ आपको अलग स्ट्रीम मिलेगी, जहाँ आपको सब्जेक्ट अलग मिलेंगे। हालांकि भावना और कल्पना आपकी 2 बड़ी सिस्टर साइंस से कर भी चुकी है, तो आपने आगे +1 में क्या सोचा है, क्या सब्जेक्ट लेने की? मैथ। भावना कल्पना को देख के तो नहीं? क्या रुचि है मैथ में? हाँ। कितने नंबर आए आपके 10th में मैथ में? 98। एक बड़ा स्कोर बच्ची ने क्रॉस किया है, 98 मैथ। और फिर मैथ, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि बायो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें ज्यादा अचीवमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ फिर टफ टारगेट लेने की इच्छा हो रही है और कहती है मैथ। मैथ में बेटा क्या कुछ बनने की इच्छा है?
अभी तक सोचा नहीं। सोचा नहीं, फिर भी कोई अचीवमेंट तो हुई होगी कि मैं ऐसा कुछ बनना चाहूंगी। सबका अपना अपना एक ड्रीम होता है, कुछ ड्रीम सोचा होगा। सिविल सर्विसेज में सिविल सर्विस जैसे कुछ बनना हो, कोई बड़ा सपना हो। कलेक्टर। मान के चलो आप कलेक्टर बन गए और आपकी इच्छा है कलेक्टर बनने की, तो जितना आप समाज के अंदर आप देखते हैं आजकल का पेपर वगैरह न्यूज वगैरह पढ़ते हो, तो कलेक्टर के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो कोमल मान के चलो आज कलेक्टर है, कोमल क्या चीज को सुधारना चाहेगी उसमें? इसमें रिसर्च कर दी जो मैंने कुछ हम्म। सुधार कर दिया। कोमल को कोई चीज पिंच करिए, हर्ट किया है कि कुछ चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। समाज के अंदर आप देखते हो कोमल इधर उधर खेलने भी जाती है या न्यूज भी देखती है, कोई चीज ऐसी जिसमें कोमल को हर्ट हुआ हो? नहीं। कोमल स्कूल के अंदर 6 सब्जेक्ट की टीचर थे आपके पास, कभी किसी टीचर के साथ तनातनी हुई, खींचातानी हुई या किसी टीचर ने खींचाई की? नहीं की। कोई टीचर ऐसा जिसको आप सबसे ज्यादा अपना मोटिव मानते हो या सबसे ज्यादा आपको लाड दुलार रखा हो या आपको ज्यादा मोटिव रखा हो, क्लास में हमेशा आगे रखा हो? सुशील सर आपको साइंस पढ़ाते थे और साइंस में डाउट्स क्लियर करवाते थे, हालांकि स्कूल मैनेजमेंट है। तो कभी आपको सुशील जी से कोई शिकायत नहीं है कि सर क्लास एक्स्ट्रा ज्यादा लेते हैं या ज्यादा चुपचाप रखते हैं? होता है कई बार, डर नहीं लगा सुशील जी का कभी क्लास के अंदर? नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में, लमोरिया स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ के स्टाफ के बारे में, वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है? स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा है, मोटिवेट किया जाता है स्टूडेंट को। कोमल कभी मोटिवेट हुई है कि कभी मन किया स्टेज पे जाके बोलूं, कभी मन किया हो मैं अपना स्पीच दूं, कभी इच्छा हुई कोमल की कभी? हाँ, कोमल की इच्छा नहीं हुई। किसके पीछे क्या रीजन रहा? कभी डर लगा या इच्छा ही नहीं हुई कि मैं आगे बोलूंगा? बच्ची आज पहली बार मैं इतना बोलते हुए देख रहा हूँ और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ जाजड़िया परिवार की शान ये बेटियां हैं। बीच में एक बेटा बैठा है, ये बेटियां हैं। इतना मुझे भी खुशी होती है कि मैं इस विद्यालय परिवार से जुड़ने के बाद इस परिवार से जुड़ा और इस परिवार की इन बेटियों का उदाहरण जो एग्जाम्पल सेट होता है आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये अलबेला परिवार है, अद्भुत परिवार है जहाँ बेटियों का घर है और कहीं किसी तरीके की कोई हिचक नहीं है। मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो अगर बेटियां हो तो धर्मवीर जी की जैसी बेटियां हो। भगवान इनको जितनी बुद्धि दी है, एक माइंड सेट जो दिया है, घर पे जो परिस्थितियां होने के बावजूद आप देखोगे, मैं इनकी मम्मी जी से भी बात करवाऊंगा, सिस्टर से बैठे इनसे भी बात करवाऊंगा और इनका जो रूटीन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी ड्राइंग्स जो है, इनकी पेंटिंग जो है घर के अंदर, वो भी मैं आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा। कोमल बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अपने साथ भावना है, मैंने बताया भावना टॉपर रही है साइंस के पीछे और उसके आगे हमारी लाडली कल्पना भी बैठी है। हालांकि कुछ न कुछ टारगेट कल्पना का कम रहा, कहीं मिस किया, लेकिन उसको भी शुभकामनाएं हैं। भावना नमस्कार बेटा। पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप इस परिवार के जितनी बेटियां हो सब लगातार विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करते चल रहे। कैसा लग रहा है बेटा? कोमल का रिजल्ट देख के कैसा फील हुआ? एकदम से कैसे एक्सप्रेशन आए पूरे घर के अंदर? सभी को बहुत खुशी की, एकदम से जितना सोचा था उतना कर दिया। मतलब एक टारगेट था, आप सीनियर थे 92 और एक चैलेंज हो बैठा था कि कोमल कितना स्कोर करेगी, तो एकदम से सबसे पहला जो वर्ड था खुशी का था, वो क्या निकला होगा मुंह से? सबसे पहले तो यही था कि एक शब्द मतलब सोचा था, मतलब सब घर वाले उछल कूद पड़े होंगे, पीछे जितनी बहनें बैठी है, मम्मी को भी खुशी हुई होगी। मम्मी की पहली वर्डिंग क्या थी कोमल के लिए? मम्मी ने कहा कि बस यही सोचा था। आज तक आप इतना 10th 12th करके आए, 2-4 महीने करके आए, कभी मम्मी को इतना खुश देखा आपने? कभी नहीं देखा, इतना नंबर सभी के अच्छा आए थे, इतना खुश कभी नहीं देखा। क्योंकि होता है एक अचीवमेंट लगातार आपको क्रॉस करके 10th के अंदर गई और कोमल का रिजल्ट 95 का था और फिर चारों ओर ये गूंज हुई कि कोमल टॉपर आई, तो मम्मी को भी खुशी मिली इसमें। सबसे ज्यादा हेल्प घर पे कौन करता है कोमल की और देव की, क्योंकि सबसे छोटे हैं? बड़ी सिस्टर है, भी हेल्प करती है।
कभी ऐसी दिक्कतें बेटा नहीं आई सामने की किसी चीज की कमी रह गई हो या ये चीज हमारे पास होती तो हम और बेटर करते? नहीं, वैसे कमी नहीं आई। कभी फील हुई कोई चीज कि हमें ये चीज मिल जाती तो हम और बेटर करते? कुछ मतलब एक दो चीजों में हुआ था, पर उनको मैनेज कर लिया। मैनेज कर लिया। एक बड़ी बात है कि बच्चों को थोड़ा फील हो जाता है कई बार, क्योंकि आज का जमाना जो है वो ज्यादा संसाधन का है। जितने संसाधन मिलते हैं बच्चे जितने बिगड़ते जाते हैं। और ये वो बेटियां हैं, वो देवी स्वरूप बेटियां हैं जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें इनका टारगेट पता होता है, इन्हें इनकी पढ़ाई पता होती है, इनको इनका अचीव और आपका कंपटीशन पता होता है। विद्यालय परिवार को जितनी खुशी है उससे ज्यादा इनके जो रिलेटिव है उनको खुशी है। और सबसे ज्यादा खुशी मैं पर्सनली कहूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि जिन बच्चों को कहेंगे हम संसाधन न होने के बावजूद भी वो बच्चे इतना अचीवमेंट करते हैं। एक चीज मैं बताऊंगा, अनुशासन में कभी शिकायत नहीं, कभी किसी चीज की डिमांड नहीं, कभी किसी चीज के कहीं भी किंतु परंतु कहने की जगह नहीं मिली हो। और वीडियो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा इन बेटियों के नाम। अपने साथ देव भी है। देव जो है 5th क्लास में टॉप रहा है और घर का लाडला बेटा है, सबसे छोटा है। देव पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या ग्रेड रहा आपका? ए ग्रेड टॉप ही रहता है 5th क्लास में। क्लास में आप हमेशा टॉप रहे हो। कैसा लग रहा है आपको? आगे भी इतनी मेहनत करोगे? अब थोड़ी देर पहले सुनी थी मैंने कि देव घर पे शराब बहुत करता है क्या देव से? कभी कभार कर लेता है, तो उसमें कभी खिंचाई नहीं होती, डांट लगती है? फिर देव क्या करता है, क्या बहाना बनाता है? कुछ नहीं बनाता। देव 5th से 6th क्लास में आ गया है, 6ठी क्लास में आ गया है। अब देव का जो और लेवल बढ़ेगा, क्योंकि 4th क्लास तक आपके पास 4 सब्जेक्ट थे, अब 2 सब्जेक्ट और बढ़ जाएंगे। तो देव कोमल को क्रॉस करने की सोचेगा कभी? जो कोमल का टारगेट है वो देव क्रॉस करेगा? मतलब ये कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे पे बोल रहे हो आप? नहीं किया तो उसका एक हरजाना भी लगता है। फिर सुधार करोगे कुछ? सबसे अच्छा क्लास टीचर कौन लगा आपको, जो आपको सबसे ज्यादा लाड प्यार से पढ़ाता हो? बड़ा मतलब अच्छे तरीके से लाड दुलार करते थे। स्कूल के अंदर क्या चीजें मिलती थी खेलने के लिए, पढ़ने के लिए? कुछ अलग यूनिक कुछ? अभी आपने भाग लिया इन चीजों के अंदर, डांस के अंदर या स्टेज के अंदर ऊपर चढ़ने का मौका मिला? कब मिला आपको पहली बार मौका स्टेज पे चढ़ने का? कॉन्फिडेंस आया उसके पीछे? आपके साथ वाले बच्चे पढ़ने वाले, उनको क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देव अपने साथ है, 5वीं क्लास का बच्चा है। बहुत कुछ बातों में बातें बोली है। एक ड्रीम होता है हर किसी बच्चे का। और ये बेटियां वो बेटियां हैं जो एक दूसरे की हेल्प करती रहती है। आजकल कंपटीशन के दौर में एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं, लेकिन यहाँ सब में सहयोग की भावनाएं हैं। मैं जो बात आपको आज यहाँ बता रहा हूँ वो चीज बहुत बड़ी है। और भादरा क्षेत्र के अंदर अगर आपको ऐसी जगह जहाँ मिले कि जहाँ बेटियां ही बेटियां हैं और हर एक बेटी एक दूसरे से अबो यानी अपने कैरियर को, फ्यूचर को, अपने परिवार को देख के चिंतित हो। घर पे बहुत काम होता है, घर का सारा काम करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं या अपना अपना सारा काम करते हैं। अपने साथ दुर्गा सबसे बड़े ना, सबसे बड़े आप दुर्गा है अपने साथ। बात करेंगे। दुर्गा नमस्कार। हाल ही में आपकी पढ़ाई चल रही है, आपने कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? कैसे आपसे बड़ी बहन एक और है घर पे, कैसे आप सेकंड जूनियर हो, उसमें कभी आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि घर का प्रेशर ज्यादा है, इन पे कम है? फिर भी आप एक दूसरे का कोऑपरेट करते हो। विशेषतः मैं कोमल के बारे में पूछना चाहूंगा, कोमल का जो शेड्यूल था वो कैसे रहता था? रात भर पढ़ती थी तो उसके इर्द भी आप रहे होंगे, कभी रात को संभाल भी की होगी, कभी आपने रात को देखा भी होगा, चाय पानी के लिए भी किया होगा। कभी गुस्सा नहीं आया जितनी रात में कौन पढ़ता है, सुबह ऐसा कुछ हुआ?
मतलब आपको भी कुछ फील थी कि बच्ची टारगेट करेगी, अचीव करेगी, हम इसकी हेल्प करेंगे। ये बच्चियां हैं, इनका कॉलेज चल रहा है। बड़ी बेटी जो है लक्ष्मी अपने साथ है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी इस परिवार का नाम आता है, और जब नाम किसी कहते हैं अचीवमेंट के लिए आए तो और ही खुशी होती है। बेटा नमस्कार, क्या चल रहा है आपका पढ़ाई में? मैंने बीकॉम छोड़ दी मम्मी गिरने के बाद 3 साल हो गए मेरे को। अब बीकॉम करने के बाद आपने छोड़ दिया, अब आप इन सबको संभाल रहे हो। छोटा भाई है, ए ग्रेड में है, छोटी सिस्टर है 95 है, उससे ऊपर हमारी कल्पना है 84 है, भावना का कॉलेज चल रहा है, इधर भी कॉलेज चल रहा है। तो ऐसे में घर की जिम्मेदारियां कैसे डिवाइड करते हो आप? वो हो जाती है सोचने के अनुसार। जैसे मतलब कभी तो दिक्कतें आई होगी कि सारे के सारे इतने का काम करूं, फिर इनकी हाजिरी लगाऊं, फिर कभी तो दिमाग में कुछ गुस्सा आया होगा? कभी कभी थोड़ा हो जाता है, थोड़ा वैसे नहीं आता, तो मैंने हो जाता है ये। अब मम्मी की भी सेवा करनी पड़ती है, अभी उनकी भी हो जाती है, तो कभी तो दिक्कतें आती होगी? नहीं, कभी तो बात नहीं होती और धीरे धीरे ये अपने आप ही मैनेज हो जाता है। आपने एक तपस्या करी है, इन सबके आप बड़े हो, और जब रिजल्ट आया, विशेषकर मैं बात करूं कोमल का, तो आपको खुशी हुई कि मैंने जो समर्पित किया उसमें आज हमारी छोटी बहन सबसे आगे है? खुशी तो बहुत ज्यादा हुई, जितना सोचा था उतना भी इसने पूरा कर ही दिया, पर इसने इतना टारगेट बहुत ज्यादा बना रखा था। तब ये कह रही आगे +2 में इसने तैयारी बहुत ज्यादा करेगी। अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना इसका सहयोग 10th में हो, उससे कहीं ज्यादा आगे 12th में मिलेगा। हाँ, आगे क्या उम्मीद है बच्ची का टारगेट आप और अचीव करवा पाओगे? है तो ये उम्मीद है भी, इससे ज्यादा थोड़ा और करेंगे। चलिए, हमारी लाडली कल्पना हमारे साथ है, और कल्पना से भी बात करवाऊंगा और अचीवमेंट पूछेंगे इनसे। कल्पना नमस्कार। कल्पना, स्कोर भले ही ना हो, क्योंकि स्कोर से कभी कोई भविष्य तय नहीं होता, आपकी मेहनत आपको तय करवाती है, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाती है। और ऐसे में हमने देखा है कि 60 वाले भी IAS बने हैं, 70 वाले भी IPS बने हैं, बहुत से उदाहरण है। और डॉक्टर तो ऐसे बने जिनके 51% भी नहीं होंगे 10%। ऐसे में क्या लगा आपको, कहीं मनोबल टूटा, या और कोशिश की कि मैं आगे कॉलेज करूं तो और ज्यादा करूंगी? पहले तो कितना लेकिन फिर सोचा कि आगे करेंगे। अभी आपके मन में है कि आप कॉलेज में और ज्यादा क्या ड्रीम लेके चल रहे हो अभी आप? अभी तो यूपीएससी यूपीएससी एक टफ कंपटीशन होता है, और ऐसे में परिवार भी आप देख रहे हो, मम्मी की तबीयत देख रहे हो, चाचा है, सारे दादा है, सब कुछ घर में है, तो ऐसे में आप मैनेज कर पाओगे? एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। ऐसे में कॉलेज भी होगा, कॉलेज के साथ क्या होता है, यूपीएससी के अंदर जो तैयारी होती है वो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो उसके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो आपने +2 में किया था। तो पॉसिबल मान रहे हो इस चीज को? एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा घर पे आपको बहनों में कौन प्यारा है, कौन हेल्प करता है? भावना के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे ज्यादा बहनों में डांटता कौन है, खिंचाई कौन करता है? क्या किस तरह की डांट, मतलब काम के प्रति या कुछ मतलब ऐसे? कभी काम के प्रति, कभी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए खिंचाई हुई तो फिर फील हुआ कि पढ़ना चाहिए, या सामने हो गए कभी? नहीं हुए। कभी इन दोनों के साथ खेलने का मौका मिला हो, लड़ाई हो गई हो, कोई यादगार पल ऐसा कुछ? नहीं। इससे पहले भी कोई किस्सा हो कोई? नहीं यार, मुझे लगा कि शराब के अंदर आगे आओ तो मारपीट करके भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये चंचल बेटियां हैं, किसी का ड्रीम कुछ है, किसी का ड्रीम कुछ है। मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा, जो कोमल की पेंटिंग है वो सारी दिखाऊंगा, और कोमल की मम्मी के साथ मैं आपको बात करवाऊंगा। वो ड्राइंग्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कोमल की मम्मी अपने साथ, उनसे भी बात करवाऊंगा आपको मैं। ये जो कोमल है, कोमल की ड्राइंग है, मैं ड्राइंग एक एक करके दिखा रहा हूँ आपको। और पल भर में ड्राइंग बनाने वाली बच्ची है, ये देखते देखते बना देती है, चाहे वो मेहंदी की बातें हो, चाहे वो किसी का चेहरा फेस स्केच बनाना हो, वो चीजें हो। उसके अलावा आप देखोगे कलर, जब भी मैंने कभी चार्ट बनाने की बात आई तो गुड़िया सबसे पहले बना के लेके आई। अब ये देखोगे आप, स्केच की बात करूंगा तो स्केच भी देखोगे तो बड़े शानदार भगत सिंह और चंद्रशेखर के जो स्केच है। इसके अलावा और भी बहुत सी ड्राइंग है, मुझे टाइम मिलता है टाइम टू टाइम इनकी जो ड्राइंग देखने के लिए, मेहंदी वगैरह देखने के लिए, बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको जो इनकी माता जी है, नमस्कार जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई था ना, बेटी 95 या 95 वो स्कोर पार करे, क्या लाग रहे है बेटी को जो रिजल्ट आयो तो एक मन में खुशी हुई कि बेटी कितना बड़ा स्कोर करे। हाँ जी, बहुत ज्यादा खुशी हुई है। स्वास्थ्य थारो
कम है ए दौरान बेटियां को घर है कभी बेटियां के प्रति कोई फील हुई कि अभी बेटियां की चिंता करके जैसे मतलब बेटी स्कूल में भी जा रही है कॉलेज में जा रही है या बेटी बेटा वर्गी लागे था बेटी बेटा वर्गी लागे मतलब अपा आ चीज महसूस करा कहावत है लेकिन उन्हें मैंने साक्षात लग रही है कि हमारी बेटी बेटा वर्गी है हाँ जी बेटा वर्गी बेटी है कभी बेटियां शिकायत को मौको दियो नहीं जी कौन नहीं जी कभी दिमाग में आ चीज आई उन्हें सोचते हैं कि अभी बेटी कॉलेज जा रही है कोई स्कूल जा रही है या बाहर होगी क्या होगी ना जी कोई शिकायत को नहीं जी आज तक हो रही है नहीं जाता कोई शिकायत को नहीं बेटियां में सबसे ज्यादा आतंक कौन करे कहीं तो कोई तो नहीं सारी आपस में सारा बुरा प्यार है पूरो भरे परिवार है आपस में लड़ाई नोक झोंक भी होगी ना वो थोड़ी खिंचाता नहीं आपस में छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी रहती है तो किया मैनेज करो बिना क्या बढ़ाओगी अपने आप में समझ लिया जी मतलब कभी आमों को कौन दियो कि रुस्सा मनी होगी मम्मी ऊपर नहीं इतनी कोई नहीं सामने की सारा हम लाडली बेटी कौन है जो वो ज्यादा प्रेम रखो वैसे तो सारी लाडली है जी नहीं कोई एक तो हो ही सॉफ्ट कॉर्नर हो जी हमारा मैं सबसे ज्यादा कोमल मैंने बहुत मतलब प्यारी बेटी लागे मैं कोमल ने अलग ही रखूं तो बेहिसाब हूँ एक बेटी सॉफ्ट कॉर्नर हुए घर में पूरे संभाल ले कर ले कल्पना शक्ति ज्यादा कल्पना नाम मांगे चलो बेटी सारी बराबर है लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है वो आज बात तारे सामने आई है बेटी सारी सामने है पांचों बेटियां सामने है और कल्पना लाडली है कल्पना चंचल है या कोई मतलब विशेष चंचल बोली बिल्कुल वो शांत है स्वभाव है जी मतलब माने नहीं लगे हम सारा ज्यादा शरारती कल्पना करे नहीं जी ऐसी बात नहीं है जी घर की जो जिम्मेदारियां हैं सारी बेटियां बराबर निभावे सारी बराबर नहीं भाव जैसा हम काम साफ करें सारी बेटियां स्कूल कॉलेज जावे तो सुबह दिक्कत को नहीं करेगा आप भी तैयार हो आप गए अपनी तैयार हो गया अपना थोड़ा थोड़ा काम करके समझा बाद में लक्ष्मी कटी होगी हाँ, बाद में घरेलू लक्ष्मी और संभालते हाँ जी, हैं तो सुबह जिया कई बार दिक्कत आ जाए काम की और तो देव सबसे छोटो है तो कभी बहाना निकाले हुए फिर मम्मी के आगे बैठ के मम्मी आज स्कूल कौन जाऊँ नहीं जी ये गाना को नहीं कर जी हाँ, मेरे इतना समझदार है मतलब काट में मैं तो पूरा समझ रखी है जी स्कूल में तो जाना पड़ना ये और ये जिस तरह महीना पढ़ा है तो इतना भी पढ़ना ही है अपना तैयार टाइम पर उठ तैयार हो जाए मतलब कभी कोई नींद खराब वाली बात हुई नहीं नींद खराब होगी